हमारे भारतवर्ष में युद्ध भी होता था तो लोग युद्ध में भी धर्म का ज्ञान रखते थे, युद्ध में भी धर्म का ज्ञान। तब तो लाखों का संहार हुआ महाभारत की लड़ाई में, जहां पर खून की धारा बहती हो, खून की नदियां बह गई। उस स्थान का नाम क्या रखते हैं भगवान वेदव्यास जी महाराज? पढ़िए श्रीमद् भगवत गीता में सबसे पहला श्लोक और सबसे पहला शब्द भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे, जहां पर खून की धारा बहती हो, असंख्य नरसंहार हुआ हो, या उस स्थान का नाम भगवान वेदव्यास जी महाराज क्या कहते हैं, क्या रखते हैं? तो धर्म क्षेत्रे, वह धर्म का क्षेत्र है। दरअसल तो उस जमाने में, प्राचीन काल में, लोग लड़ाई झगड़ा में भी धर्म का ज्ञान रखते थे, विवेक रखते थे, विचार रखते थे। अभी तो भाई धर्म में भी लड़ाई झगड़ा का ही भाज में कितने लोग लगे रहते हैं। धर्म का काम हो रहा है, परमार्थ का काम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कोई शुभ कर्म काम करने के लिए आप चल रहे हैं, परमार्थ का काम करने के लिए आप चले हैं, तो बीच में कितने लोग की योजना यही रहती है कि किसी तरह से वह धर्म का काम गड़बड़ सरबड़ हो जाए, उसमें बाधा हो जाए, विघ्न हो जाए। तो उस श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर भगवान सदगुरु श्री कृष्ण जी महाराज दूसरे अध्याय में वर्णन करते हैं। बांदावीर ने कहा कि भाई सुनो, तुम मेरे शरीर को जला सकते हो, तुम मेरे शरीर को गला सकते हो, तुम मेरे शरीर को सुखा सकते हो, तुम मेरे शरीर को सड़ा सकते हो पानी में, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूं। इदं शरीरं कौन्तेयो छत्रधि मित्यभिधीयते। मैं इस शरीर में रहने वाला परमात्मा का मवे वांशो जीव लोके जीवभूता सनातन है। मैं उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा, जो परम सत्य है, उस परम सत्य का मैं अभिन्न चेतन अंश आत्मा हूं, मैं भी सत्य हूं। तो आत्मा न कटता शस्त्र से है, अग्नि से जलता नहीं, सुखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। इसलिए मेरे शरीर को तुम जला रहे हो, अभी मेरे शरीर के मांस को तुम लोग खींच रहे हो, लेकिन मैं तो शरीर नहीं, मैं तो मांस नहीं, मैं तो हड्डी नहीं, इस शरीर में रहने वाला मैं व्यापक चेतनांश। तात्पर्य यह है कि सत्य क्या है? तो सत्य सोई जो विन से नाही, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता है। हम लोग अभी सत्संग में आए हैं, जब तक अभी संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे कि संगति सो सुख उपजे, अब हम लोगों के बीच परम पूज्यपाद बाबा का पदार्पण होने जा रहा है। हम लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाएं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत आचार्य शशिकांत स्वामी जी महाराज का पदार्पण संत मत के इस विराट मंच पर हो रहा है, इसलिए आप समस्त ग्रामीणों से, माताओं से, बहनों से सादर निवेदन है, आप सभी जो अभी तक सत्संग पंडाल में नहीं पधारे हैं, अविलंब सत्संग पंडाल में आवे और संत महापुरुषों के दर्शनों में प्रवचन का लाभ लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड की नायक अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरु महर्षि ब्रह्महंस जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमन निवेदित कर रहे हैं पूज्यपाद ब्रह्मर्षि संत आचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री सच्चिकांत स्वामी जी महाराज। और हम सबों को भी अब आसन ग्रहण करने की पूज्यपाद अनुमति दे चुके हैं। इसलिए समस्त माताओं से, बहनों से, भाई बुजुर्गों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर यथावत बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए दूर से आइए अब हम सबके बीच मंच पर मंचासीन हैं भूतल भूषण पुण्य प्रभामय भूषण विश्व ज्ञान आकाश के प्रखर माध्यान्हकालीन मार्तंड परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमराधि संत शिरोमणि संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के ऐसे सपूत जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिकता के भेदभाव को मिटाकर संतमत के ज्ञान गंगा का परचम बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी जाकर अन्य प्रांतों में लहराने वाले बिंदु और नाद ध्यान के प्रचारक, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी, वर्चस्वी, गैर पढ़धारी महात्मा पूज्यपाद ब्रह्मर्षि सच्चिकांत स्वामी जी महाराज मंचासीन हैं। हे स्वामी जी, हम समस्त भक्तजनों को सत्संग सुधा का पान करा कृतार्थ करना चाहेंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री सच्चिकांत जी महाराज एक बार जोरदार स्वरों में सद्गुरु महाराज की जय बोलकर अपने अपने तकरण को पवित्र कर लें। श्री सद्गुरु महाराज।